कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ा हुआ आज से एक अंबेडकर जी की सीरीज़ मैंने पहले सबसे शुरुआत में जो इस चैनल पे शुरू किया था वो अंबेडकर जी की बायोग्राफ़ी थी। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से अंबेडकर जी पढ़ाई की सारी चीज़ों को मैंने बताया। आज से लगातार कई दिनों तक जब तक ये सारी सीरीज़ चलेगी तब तक वीडियो लगातार आपसे मिलते रहेंगे अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए। जो अम्बेडकर जी ने आंदोलन किए थे, जितने भी आंदोलन किए थे और जिस तरह से उन्होंने लोगों को जगाने के लिए सारे प्रयास किए थे, जैसे सबसे पहले मानवाधिकारों की मांग की, फिर और भी इस तरह से जो है महार तालाब का जो सत्याग्रह था, इस तरह की जितनी भी चीज़ें उन्होंने की उन सब के बारे में लगातार आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है मानवाधिकारों की मांग। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी 1923 अप्रैल 1923 में अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात लंदन से जब भारत वापस आते ही उन्होंने देखा कि अछूतों द्वारा जो आंदोलन का संचालन सवर्ण हिंदू कर रहे हैं। तो उन्हें यह बड़ा अखरा यानी बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो चाहते थे कि अछूत लोग अपने सुधार आंदोलन का स्वतंत्र होकर संचालन करें, मतलब खुद करें। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? ऐसा इसलिए कहा कि एक आदमी जब वो परेशान होता है या दिक्कत में होता है तो अपनी परेशानी वो खुद ही तब वो आसानी से अच्छे से लड़ेगा, और जिसको उस परेशानी का पता ही नहीं है तो उस कभी उस चीज़ से लड़ नहीं सकता है। तो संस्थागत अध्ययन के पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निश्चित हो गए। तब उन्होंने अपने जीवन का मिशन का प्रारंभ कर दिया, जिससे वह जीवन पर्यंत करते रहे। सर्वप्रथम बॉम्बे में जो है अछूतों की एक सभा करके उन्होंने मतलब अत्यंज संघ की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य था वो अछूतों की हर प्रकार से सेवा करना जो है था। संघ में चंदे द्वारा कुछ धन इकट्ठा किया, जिसे अछूत बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए वितरित किया गया। यह कार्य हर वर्ष किया जाता ताकि जो दलित बच्चे थे उनकी शिक्षा का कार्य आसानी से यानी शिक्षा के प्रति जो है उन पे जो है लगाव पैदा हो सके। यह कार्य संघ ने अछूत लोगों की बस्तियों में वाचनालय खोले। धीरे धीरे दलित शिक्षार्थियों के लिए छात्रावास का इंतजाम किया, और संघ की वो सबसे बड़ी सेवा यह हुई कि दलित समाज में सामाजिक राजनीतिक शैक्षणिक चेतना का उदय होना शुरू हो गया, यानी लगातार धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने अछूतों द्वारा आंदोलन की वास्तविक एवं ठोस शुरुआत 20 जुलाई सन 1924 को बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना के साथ की। सभा के कार्य क्षेत्र बॉम्बे प्रांत में था। उसने दलितों की सेवा शिक्षा के प्रचार द्वारा की, स्कूलों तक छात्रावास की स्थापना और सभा के जो सांस्कृतिक विकास केंद्र चलाना, औद्योगिक तथा कृषि विश्वविद्यालय खोलना, अछूतों द्वारा आंदोलन को आगे बढ़ाना से बिल्कुल सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं उनका रिलेशन जुड़ा हुआ था। 1925 में रत्नागिरी जिले के मलवाड़ गांव में बम्बई प्रांत का जो अस्पृश्य परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अछूतों द्वारा आंदोलन का नया मोड़ देना चाहते हैं, सच्चा निस्वार्थ सेवा प्रदान करेंगे। अभी तक अछूतों द्वारा सवर्ण हिंदुओं के हाथों में जो था वो स्वार्थों का अपना संचालन कर रहे थे। ठोस कार्य की अपेक्षा उनका प्रचार अधिक था, अर्थात दिखावा बहुत और काम बहुत कम था। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि अछूतों द्वारा का संचालन जो हो वो अछूत कार्यकर्ता ही करें, और अम्बेडकर जी डॉक्टर विश्वास था कि करने से दलितों में स्वावलंबन यानी आत्मविश्वास बहुत बड़ा और आत्मसम्मान लाना सब भावनाएं उत्पन्न होंगी, यानी आत्मसम्मान उनका बढ़ेगा। इन जो भावनाएं थी उनके बिना जो है अछूतों का उत्थान संभव नहीं था। जहाँ कहीं भी डॉक्टर साहब यानी भाषण देते वहाँ दलितों को अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा देते, क्योंकि आत्म सहायता से ही शोषित पीड़ित लोगों का ठोस परिणाम प्रदान कर सकती है। मलवाड़ गांव की सभा में बोलते हुए उन्होंने बड़े ही अच्छे वाक्य कहे, आप उनको सुने और लगातार जाने कि किस तरह से तुम लोग यहाँ एकत्रित हो। कितनी बुरी दशा है तुम्हारे दयनीय चेहरे देखकर, तुम्हारे दीन भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है। तुम अपने इस दुखी जीवन से दुनिया में दुख दर्द क्यों बढ़ाते हो? तुम जन्म से ही क्यों न मर गए? ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही थी।
यदि अब भी तुम मर जाओ तो संसार में तुम्हारा उपकार होगा, लेकिन यदि तुम जीना चाहते हो जिंदा दिली के साथ जियो। इस देश में जो नागरिक को अन्न, वस्त्र, मकान मिलते हैं तुम्हें भी प्राप्त होने चाहिए। और ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कही थी। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस मानवीय अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ही आगे आना होगा और निर्भीक होकर संगठित बनकर काम करना होगा, वरना नहीं हो सकता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा आंदोलन के दौरान मानवाधिकारों की मांग की प्रस्तुति की, जिसकी प्राप्ति न केवल समाज के सहयोग पर आधारित थी बल्कि दलितों के संगठन और उत्साह पर भी निर्भर थी। इस दिशा में आगे बढ़ने का एक और जो उदाहरण उस समय सामने आया जब 1927 में के प्रारंभ में कोरेगांव युद्ध स्मारक के पास अछूत समाज का एक सम्मेलन हुआ, जो कि एक ऐतिहासिक घटना थी। सम्मेलन में बोलते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, सन 1818 की लड़ाई में, महायुद्ध में कंपनी की सरकार, द ब्रिटिश सरकार की ओर से हजारों महार बड़ी वीरता से लड़े। और जो है ब्रिटिश सरकार ने महार जात को क्या पुरस्कार दिया, महार जात की गैर लड़ाकू जाति मानकर महानों की सेना में भर्ती से उन्हें प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी। आप इसके विरुद्ध आंदोलन करें तथा सरकार को मजबूर करें कि वो अपनी नीति बदलें और सेना पुनः भर्ती चालू कर दें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक स्पष्ट और निर्भीक वक्ता थे। वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समस्त अछूत समाज के हितों की रक्षा के लिए लड़ते थे। यही कारण था कि वो सच्ची बात कहते थे। मानवाधिकारों की मांग को अछूतों द्वारा बढ़ाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने स्वयं मध्य प्रदेश, मद्रास और बॉम्बे प्रांत और तूफानी दौरे प्रारंभ कर दिए, लगातार शुरू कर दिया। मालाबार के अछूतों की दुर्दशा समाचार सुना तो वह सभा में गए। मालाबार की दशा जब आप ये स्टोरी सुन लेंगे ना तो आपके आंखों से धार कतार आंसू गिरना शुरू हो जाएंगे। यानी कितनी दुर्दशा थी हमारी, यानी अछूतों की जो दुर्दशा थी बहुत ही दयनीय थी। आप सुन लेंगे तो आपकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाएंगे। वहाँ के अछूत परिहार जब डॉक्टर भीमराव से मिले, उन्होंने अपनी दुखी करुणा कहानी सुनाई। मालाबार के ब्राह्मण बड़े कट्टर थे। ब्राह्मणों ने अछूतों पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे। ऊंचे मकान, यानी अछूत ऊंचे मकान नहीं बना सकते थे, दूध घी नहीं खा सकते थे, पशुओं को नहीं पाल सकते थे, घुटनों के नीचे कपड़े नहीं पहन सकते थे, सिर के बाल नहीं रख सकते थे, सोने चांदी के जेवर नहीं पहन सकते थे, किसी दुकान पर खाने पीने की कोई चीज़ नहीं छू सकते थे, ब्राह्मणों के जाने वाली गलियों में कतई नहीं चल सकते थे, वे 11 बजे से पहले बाजार में नहीं जा सकते थे। और मालाबार के अछूतों की स्थिति इतनी दयनीय दुखद थी, उन्हें मृत पशुओं का मांस खाना पड़ता था और औरतें आधी रंगी रहने के लिए मजबूर थीं। मनुस्मृति कठोर नियम वहाँ लागू थे। जब परियाहों के ऊपर होने वाले अत्याचार का हृदय चित्रण किया तो डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, उनका जो हृदय था वो द्रवित हो चुका, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ब्राह्मण इतना क्रूर हो सकता है, इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है। वह स्त्री पुरुष की दयनीय स्थिति देखकर बाबा साहब ने निश्चय किया कि वह भारत के इस दक्षिणी भाग से ही अपना आंदोलन तीव्र कर देंगे, यानी बहुत तेज करेंगे। दीनहीन अछूतों की वहाँ एक सभा हुई जिसमें बहुत भारी संख्या में स्त्री पुरुषों की भीड़ इकट्ठा हुई। बाबा जी ने, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मृत पशुओं का मांस ना खाने के लिए समझाया और उसके परिहारों ने मांस खाना छोड़ दिया और मालाबार हर क्षेत्र में गए, जोरदार प्रचार किया। फलतः जो है यानी सवर्ण हिंदुओं में हलचल मच गई। बाबा साहब ने एक सभा और केवल परिहार और तो बच्चों में, जिन्हें वह अपने भाषण से, तुम्हारे गांव में ब्राह्मण चाहे कितना ही निर्धन क्यों ना हो अपने बच्चे को पढ़ाता। देखिए यहाँ पे पॉइंटेबल बात कही उन्होंने, कहा चाहे जितना भी हो अपने बच्चे को पढ़ाता जाए, क्या कितना भी गरीब हो। वह लड़के पढ़ते पढ़ते डिप्टी कलेक्टर, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, ये बात उन्होंने कही। तुम्हारे बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाने पढ़ने भेजती हो, क्या तुम चाहती हो अपने बच्चे को सदैव मृत पशुओं का मांस खाने का, क्यों नहीं दूसरों की जूठन बटोर कर चाटते रहें। यह सभा रात में हुई जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगातार 4 घंटे तक बोलते रहे। उन्होंने परिहार स्त्रियों कहा, तुम अपने शरीर को नंगा क्यों रखती हो, अपनी जंगों को क्यों नहीं ढकती, यदि तुम इस प्रकार रहोगी तो अपने सतीत्व की रक्षा कैसे करोगी। दुनिया में कहीं भी औरतें तुम्हारी तरह आधी नंगी नहीं रहती हैं। यह बुरी बात है, यह लज्जाजनक जीवन है। तुम अपना सम्मान बनाओ और कपड़े पहनने का अपना ढंग बदलो और तुम्हें अपना सारा शरीर वस्त्र ढकना, तभी तुम सम्मानजनक महिलाएं बन पाओगी। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अछूत स्त्रियों को आत्मसम्मान का पाठ सिखलाया।
अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां कल मेरे मिलने अगर मुझसे आएगी तो अगर पूरा शरीर नहीं ढकेगी तो मैं उससे जो है कभी नहीं मिलूंगा। जब दूसरे दिन परिहा यानी औरतें अपने शरीर पर नीचे से ऊपर तक वस्त्र पहन के तो उन्होंने बाबा साहब को फूल अर्पित किए। वह मालाबार क्षेत्र में लगभग 5 महीने तक लगातार प्रचार करते रहे। मालाबार के अछूत होने में उत्साह की नई लहरें दौड़ गईं। उन्होंने अपनी जीवन पद्धति को बदलना मतलब बच्चों को स्कूल भेजना प्रारंभ किया और मृत पशुओं का मांस खाना छोड़ दिया। डॉक्टर साहब ने उन्हें सचेत किया वे अपने मानवीय अधिकारों को स्वयं पहचाने और निरंतर उनके लिए संघर्ष करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अछूतों द्वारा आंदोलन को नया मोड़ देना चाहते थे मतलब वो, और वास्तव में ऐसी संस्थाएं और संगठन भारत में अभाव ही नहीं था जो दलित वर्गों के उत्थान के लिए चिरते थे। उनमें कुछ हिंदू समाज सुधारना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो परिवार में संबंधित सुधार और वास्तविक समाज सुधार में भेद किया और जैसे जैसे उनके अनुसार समाज सुधार का संचालन राणा डे जैसे समाज सुधार और समाज के सम्मेलन किया और संबंध पारिवारिक सुधार जैसे विधवा विवाह, पुनर्विवाह, स्त्री संपत्ति का अधिकार, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह से था। हिंदू समाज में तो परिवर्तन जैसे जाति या वर्ण समाप्ति था। वास्तविक समाज सुधार जाति या वर्ण समाप्ति जैसे जैसे सुधारों की चेतना का अध्ययन हुआ। हिंदू समाज सुधारकों ने हिंदू समाज में नई चेतना का संचार तो अवश्य किया पर उन्होंने जाति व्यवस्था उखाड़ फेंकने में कतई उत्साह नहीं दिखाया। वे हिंदू समाज में पहले कई बुराइयों को दूर करना चाहते थे लेकिन इस दिशा में समाज की चोटी से प्रारंभ हुए कुछ जो निम्न स्तर तक वे नहीं पहुँच पाए। यही कारण था ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू महासभा, आर्य समाज सभी मौलिक परिवर्तन ना ला सके। काम दूर किया लेकिन कोई परिवर्तन ना ला सका। इसका कारण था जो है इसलिए सामाजिक समानता का आदर्श केवल विचारों तक ही सीमित रह गया। यानी विचार तो अच्छे थे लेकिन बदलाव ना ला पाए। व्यवहारिक जीवन में तो उनका नामो निशान नहीं आता। अछूतों की समस्या और कांग्रेसी नेताओं का रुख अनुकूल था। उनकी रुचि राजनीति में अधिक थी, समाज सुधार में कतई नहीं। अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन्हें जो है भारतीय मुसलमानों के अस्तित्व, महत्व और जीवन को स्वीकार लिया। वे मुस्लिम समाज के हितों की सुरक्षा अधिक रुचि। इस धुन में कांग्रेसी दलित वर्गों के अस्तित्व को ही भूल गए। ऐसा लगा कोई अत्याचार और अन्याय होते ही नहीं। ये बातें आप लगातार जो है सुने तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कांग्रेस के अतिरिक्त जो गांधी जी और जो महापुरुष थे जो अछूतों आंदोलन में दिलचस्पी ले रहे थे वे अछूत नहीं थे। अतः उनमें आत्मीयता नहीं थी जो अछूतों का नेतृत्व करने वाले स्वयं अछूत में होनी चाहिए। वे केवल समाज सुधार थे, क्रांतिकारी नहीं थे। समाज को सुधारना चाहते थे लेकिन वो बदलाव नहीं चाह रहे थे। क्यों बदलाव नहीं कर पाए? क्योंकि वो अछूत नहीं थे, इसलिए बदलाव नहीं कर पाए। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समाज विद्रोही बल्कि समाज क्रांतिकारी भी थे। कोई भी समाज अगर पुराने ढांचे को उखाड़ फेंकता है तो वह नया ढांचा बनाता है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने स्वयं अछूतों में पैदा हुए और वह जानते थे कि अछूत कौन होता है, उनकी यातनाएं क्या होती हैं, उनकी परेशानियां क्या होती है, सब कुछ जानते थे। वह जिस प्रकार जीवन यापन करते थे एक अछूत के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने वही महसूस किया जो अन्य अछूतों ने, वही सोचा जो अन्य दलितों ने। अतः उन्होंने वह जानते थे कि उनका हृदय कैसे जीता जाए। विद्वान डॉक्टर ने अपनी पीड़ाओं, दुखों और अयोग्यता को देखा। उनका अनुभव और गहन अध्ययन भी था। मानवाधिकारहीन इन जो है अर्ध मानव प्राणियों को देखकर उनका खून खौल गया क्योंकि उन पर होने वाले जुल्मों की जो पीड़ा का अंदाज़ा वह भलीभांति लगा लेते थे। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने समान अछूतों के दुख दर्दों और पीड़ाओं को अपना व्यक्तित्व अपमान समझा। इसलिए उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वह अछूतों को दासता की स्थिति से मुक्त करेंगे और उनके लिए मानवीय अधिकारों की दिशा में सतत संघर्ष करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पराधीनता की धारणा से घृणा करते करते अछूतों पर सवर्ण हिंदुस्तान संरक्षण में कट्टर विरोधी थे। वह उन आंदोलनों और संगठनों के आलोचक थे जो दलित वर्गों के नाम में प्रसिद्धि पाना चाहते थे। उन कार्यक्रमों में यदा कदा स्थान दे दिया करते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सिद्धांत का टूट विश्वास है, आत्म सहायता सबसे उत्तम सहायता है। उन्होंने इतिहास से यह सबक लिया कि अन्याय उस समय तक नहीं मिलता जब तक पीड़ित स्वयं उठकर उसकी समाप्ति के लिए कड़ी मेहनत नहीं करता। यानी ये तब तक नहीं हो सकता, प्रयत्न नहीं करता जब तक किसी दास का अंतःकरण स्वयं दासता के प्रति घृणा से प्रज्वलित नहीं होता, तब तक उसकी मुक्ति कोई आशा नहीं की जा सकती। किसी दास को बतलाओ कि तुम दास हो, शीघ्र ही विरोध कर देगा।
जब तक किसी दास को ये नहीं बताओगे कि तुम दास हो, तब तो वो कुछ नहीं करेगा, वो बना रहेगा गुलाम। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने यह नारा दिया था कि क्या नारा दिया था कि तुम दास, किसी दास को बताओ कि तुम दास हो, वह शीघ्र ही विरोध कर देगा। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने नारा दिया था। अम्बेडकर बुलंद किया और उन्होंने अछूतों को आत्मसम्मान के लिए संघर्ष की दिशा में उत्साहित किया। आत्म सहायता, आत्म उत्थान, आत्मसम्मान ऐसे आदर्श हैं जिन्हें डॉक्टर साहब ने अछूतों में सामाजिक क्रांति के लिए आवश्यक बताया। व्यक्तित्व में अछूतों के प्रति जो आत्मिकता थी, एक नेता के रूप में वह अछूतों में दीनहीन दलितों के साथ बड़े ही बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करते थे, उन्हें झड़कियाँ देते और विभिन्न प्रकार की ताड़ना भी देते थे, डांटते भी थे, ऐसा नहीं डांटते नहीं थे। वह कहते थे अछूतों को उसी प्रकार मकानों में रहने का हक है, वस्त्र पहनने का और भोजन प्राप्त करने का अधिकार है जिस प्रकार देश के अन्य नागरिकों का उपभोग करते हैं। यदि अछूत आत्मसम्मान जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें आत्मसम्मान के साथ ही अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए गए विभिन्न दौरे भाषण दलितों का ठोस बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। वे अपनी दासता युक्त स्थिति से प्रति विद्रोह के लिए तैयार हो गए, वे आंदोलित हो गए। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस के पिट्ठू नहीं बने, उन्होंने बहुत सोच समझ कर किया। यही वो लोग थे विरोधी शासन से राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रखा था और इन्हीं अधिकारों के संघर्ष में लगे रहे। यदि लोग राजनीतिक अधिकारों को पाने में सफल होते तो निश्चय ही भारत में उन्हीं की प्रभुत्ता हो जाती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन नेताओं द्वारा दिए गए जनतंत्र और स्वतंत्रता के नारों में विश्वास नहीं था। उनके राज्यों में जो है बड़ी खुशहाली और अछूतों को अछूत ही माना जाता। इन अछूतों के जिन्हें समाज में पृथक रखा गया, कोई नागरिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकार नहीं थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने यही लक्ष्य निर्धारित किया और इन अधिकारों को अछूत समाज के लिए प्राप्त किया जाए। अछूतों के दिल, दिमाग और हाथों को मनुष्य के अधिकार प्राप्ति के लिए सुदृढ़ किया जाए ताकि वे अपने अपने देशवासियों की तरह आत्मसम्मान का जीवन यापन कर सके। वास्तव में इन मानवीय अधिकारों के लिए डॉक्टर साहब को अपने सहयोगी सहित न केवल कट्टर हिंदुओं से संघर्ष करना पड़ा बल्कि ब्रिटिश शासकों से उन्हें भी लोहा लेना पड़ा, यानी इतनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीवन का यह पवित्र ध्येय था जिसे पूरा करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इस महान मिशन में न केवल अछूतों को सामाजिक दासता से मुक्ति मिली बल्कि राष्ट्र की शक्ति, स्वास्थ्य, दौलत, सम्मान और संस्कृति को भी बल मिला। उन्होंने भूखे नंगे दीनहीन दलितों के उत्साह और लक्ष्य का संचार किया। क्या उनका यह पवित्र मिशन नहीं था? एक ओर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अछूतों को मानवीय अधिकारों को सचेत किया तो दूसरी ओर कट्टर हिंदुओं को चेतावनी दी कि अपने में मानवीय भावना का जो आदर करना चाहिए, अछूतों को मानव प्राणियों की भाषा समझना चाहिए। ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कही। भारत में ऐसी क्रांति आ सकती है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गांधी जी ने अछूतोद्धार के लिए सवर्ण हिंदुओं से अपने हृदय परिवर्तन का निवेदन तो किया, लेकिन अम्बेडकर यानी जो किया लोग माने नहीं, बात को माना नहीं। अम्बेडकर जी की अपील से ने अछूतों को हृदय को गतिशील बना दिया और उन्हें सामाजिक दासता के प्रति विद्रोह के लिए स्वयं उठ खड़े होने का सहारा दिया। तो इस प्रकार जो उनमें आत्म शांति का संचार हुआ और बौद्धिक बल मिला। उधर सन 1926 में देश के विभिन्न भागों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना दलित वर्गों द्वारा छेड़ा गया संघर्ष था जो ट्रावनकोर राज्य में रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में हुआ। नायकर एक गर्भ ब्राह्मण नेता थे जिन्होंने अछूतों के अधिकार को प्राप्त करने का बल दिया जिन्हें उन्हें वंचित कर रखा गया। ट्रावनकोर राज्य में कुछ सड़कों पर अछूत कतई नहीं जा सकते थे क्योंकि उन सवर्ण हिंदुओं द्वारा जाया करते थे। नायकर के नेतृत्व में अछूतों ने इन प्रतिबंध का निष्क्रिय प्रतिरोध किया जिसका उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ और कट्टर हिंदुओं में नागरिकता की भावना का उदय हुआ और अछूतों के लिए सभी मार्ग खोल दिए गए। जब नायकर पेरियार जी ने सारी चीज़ें की तो जो अछूतों द्वारा आंदोलन जो उन्होंने किया जिससे अछूतों के लिए वो जगह खोल दी गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभी घटनाओं के लिए अच्छी तरह ध्यान रख रहे थे, पढ़ रहे थे, जान रहे थे। एक और घटना उल्लेखनीय है जिसमें समय की स्थिति को हिला दिया। सभी समझदार हिंदू तथा अछूत इस घटना से द्रवित हो गए। 1926 में मुरुगेसन नाम एक अछूत मद्रास के किसी हिंदू मंदिर में प्रवेश कर गया। उस समय अछूतों के लिए वहाँ प्रतिबंध लगा हुआ था। जब तक यह पता लगा कि वह अछूत है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा चला और हिंदू मंदिर को अपवित्र करने के दंडित किया गया। डॉक्टर साहब ने यह घटना वृत्तांत अपनी पत्रिका में दे दिया।
उन्हीं दिनों ये वह जेजुरी नामक स्थान पर गए जहाँ समय बोलते अछूतों को अपने उपनिवेशन के लिए कहीं भी कोई भूमि पर कब्जा करना चाहिए। एक अन्य वक्ता के आश्वासन दिया कि यदि वे छुआछूत का अंत करने में असमर्थ हैं तो निश्चय ही उपनिवेशन के लिए भूमि प्राप्त करने का संघर्ष प्रारंभ करेंगे। वास्तव में उपनिवेशन का जो बड़ा विचार बड़ा ही उपयुक्त किया उन्होंने। उन्हें यह संकेत मिला कि अछूतों के हृदय सम्राट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोगों की पीड़ाओं तथा यातनाओं से सीमा तक द्रवित एवं दुखी थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कि सच्ची भावनाओं को अछूतों ने पहचाना और उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास प्रकट किया। उधर वह भी वकील के रूप में प्रसिद्धि पाते जा प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसे मुकदमों को हाथ में लिया जिन्हें अन्य वकील लेना नहीं चाहते थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनकी पैरवी अच्छे ढंग से की और बॉम्बे में हाईकोर्ट में उनकी धाक जम गई। अब वहाँ अछूतों को एक सशक्त नेतृत्व प्रताप प्राप्त करने के सुदृढ़ होते हुए चले जा रहे थे। हिंदू समाज में सामाजिक क्रांति के अंकुर यानी बीज अंकुरित हो चुके थे। अछूत समाज की आंखें अपने नेता की ओर टिक गई थी। बोले प्रस्ताव के बावजूद भी बम्बई प्रांत के बहुत से म्यूनसिपल बोर्डों में उसे लागू नहीं किया गया। उस प्रस्ताव के अंतर्गत उन्हें अछूतों के नागरिक अधिकार सुलभ कराने, लेकिन इन बोर्डों ने अछूतों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया। अछूतों को पब्लिक तालाबों में पानी पीने नहीं दिया जाता था और न ही उनको स्कूलों तथा धर्मशालाओं की कोई सुविधाएं मिल रही थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए ठोस योजना बनाई जो महान नासिक सत्याग्रह के बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। इस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम और काम दोनों सरकारी क्षेत्र और समाज में ख्याति पा चुके थे। 1927 में उन्हें प्रांतीय सरकार के बम्बई काउंसिल ऑफ सदस्य का नियुक्त किया जो दलित समाज के लिए सम्मान की बात थी। तो ये आज हमने जो मानवाधिकारों की मांग का जो एपिसोड था उसको मैंने आज कंप्लीट किया। पूरी एक चीज़ मैंने जो बुक में थी वो पर डिटेल से बता दी। कल का जो एपिसोड होगा वो होगा महाड़ का जल सत्याग्रह। तो इसको आप जानने के लिए हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। थैंक यू।